क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार से कि लेट आर बी ए रिलेशन, की आर कोई रिलेशन दिया है फ्रॉम एन टू एन, एन टू एन में नेचुरल नंबर्स में, डिफाइंड बाई आर। आर को इस प्रकार जो रिलेशन है आर वाला उसको इस प्रकार से डिफाइन करेगा कि ए कोमा बी, जहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ए के लिए कंडीशन भी देगी ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, आर फॉलोइंग ट्रू। तो इनके लिए बताना कि हमारे पास नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट है, इनमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है, उसके लिए सही गलत के बारे में बताना है। ठीक है, इसमें दे रखा है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, इसके लिए बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, ए कोमा ए है बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो इसके लिए ए इक्वल टू बी स्क्वायर वाली फॉर्म भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो इसके लिए यहाँ पे ए कोमा ए, यहाँ पे बी था, इसके लिए बी स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ए है तो उसके लिए ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये तो सिंपल से आपको बात है कि पता चली जाएगा कि ए के इक्वल टू ए स्क्वायर कभी नहीं होगा। किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए या बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर नहीं, ये रिलेशन है, सॉरी रिलेशन है, ये रिलेशन है। और नेचुरल नंबर की बात करें तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, ए नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो सिर्फ इस जब हम बात करते हैं ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये कभी सत्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेट लेते हैं, ये तो लेते हैं 1,1 लेके देखते हैं, ये कोई आर है, इसको उठा देते हैं, बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू एन है, तो नेचुरल नंबर में आ गया, तो ए की जगह 1 रखा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो ये 1 इक्वल टू 1 हो रहा है। तो आप बोलोगे सर ये तो सही हो रहा है, ठीक है ये सही हो गया। अब इसकी हम वैल्यू चेंज करते हैं, 2,2 लेते हैं, क्योंकि ए कोमा ए है तो जो वैल्यू यहाँ आएगी ये वैल्यू यहीं आएगी। अब इसके लिए सोल्व करते हैं, 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो क्या है 2 इक्वल टू 4, जो कि गलत है, सही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आप कोई भी वैल्यू रखोगे, 1 के अलावा कोई भी वैल्यू, 1 और 0 नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है, 1 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों होगा, बिकॉज ये वाली 2 नॉट इक्वल टू 4, ये ए है वो कभी भी ए स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, तो दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई फॉर दिस। आ गया समझ में, हमारा इसमें यही पूछा गया था कि ये सही है या गलत है। ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछे नहीं जाते, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आपके सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए दिए हुए हैं। किसी क्वेश्चन में आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ती है वहाँ पे, उसके लिए ये एग्जाम में आपको या तो डायरेक्ट ट्रू फॉल्स के अंदर पूछेगा, अगर पूछेगा तो, वरना ये ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा आपको। क्यों, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा मैटर ज़्यादा है, सॉल्यूशन कुछ है नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। तो उसके लिए आपको ये उस प्रकार के छोटे क्वेश्चन में आ जाए, ट्रू फॉल्स में तो आ जाए, वरना आपके एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आता। ये सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, हमारा सेकंड पार्ट है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, अर्थात रिलेशन को बिलोंग कर रही है, इंप्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, कि अगर ए कोमा बी रिलेशन है तो बी कोमा ए में भी कोई रिलेशन होगा, जो रिलेशन दिया हुआ है उस प्रकार से होगा। अब इसको देखना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ए कोमा बी है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन कौन सी थी, ए इक्वल टू बी स्क्वायर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसके लिए हम अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेते हैं, क्या वैल्यू लेंगे, जहाँ पे कि ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रही हो। हम इस तरह के जो भी क्वेश्चन है तो उनमें करते क्या है, सिंपल सी बात है कि हम इसको जो भी कंडीशन दी गई उसको किसी भी तरह गलत साबित करना होता है, कि अगर किसी भी एक भी पॉइंट पर ये गलत हो गया मतलब पूरा गलत है। अगर लेकिन हम जिस भी पॉइंट पर गलत साबित करने की कोशिश करें वहाँ पे हर जगह सही आ रहा है, तो ये फिर क्वेश्चन इक्वल सही होगा, मतलब ट्रू होगा। लेकिन अगर ये 1000 जगह सही है, रही जगह गलत हो गया, तो फिर ये गलत ही है। ठीक है, तो हमें इसके ऐसे पॉइंट ढूंढने जहाँ पर ये गलत हो। तो इसके लिए हम कोई वैल्यू लेते हैं, 3,9 ले लिया हमने, ये ए कोमा बी है, सॉरी 9,3 लेते हैं, या ऐसा छोटी संख्या ले लो आप, ये बड़ी हो जाएगी। 4,2 लेते हैं, 4,2 हो गया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अब इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक है, तो ये 4 इक्वल टू 4, ये कंडीशन तो हमारी सही हो रही है। ठीक है, आ गया। अब ये इसी के लिए क्या बोल रहे हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, बी को पहले ले आएंगे, ए को बाद में ले जाएंगे। तो बी को पहले लेंगे 2,4 बिलोंग्स टू आर, 4 बी कोमा ए के लिए। ठीक है, 2,4 हो गया, इनको चेंज कर दिया, ये हमारा बी है, ये ए है। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के लिए ये तो ए हो गया ना,
और ये बी हो गया। इसके लिए कंडीशन करके देखेंगे तो a इक्वल टू 2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये b है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 2 इक्वल टू 16। तो 16 के इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो ये नॉट इक्वल होगा, ये गलत हो गया। जो हमारे ये कंडीशन दे रखी थी वो गलत साबित होगी, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा हमारा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इसकी अगर हम कोई भी वैल्यू देखेंगे, इन क्वेश्चन को हम ऐसे कोई एग्जांपल लेके सोल्व करके देखते हैं। कोई भी आप अपने हिसाब से कोई पॉइंट लेना, आप यहाँ पे 1 2 लेके देख लेना, 2 4 लेके देख लिया, 1 3 लेके देख लेना, कोई भी कंडीशन जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा किसी के लिए। हमें सिर्फ इसको एक बार गलत साबित करना है, एक बार गलत हो गया मतलब ये हर पॉइंट के लिए गलत हो जाएगा। ठीक है, पार्ट सेकंड का हमारा हो गया। बात करते हैं पार्ट 3 की। इसमें दिया है a कोमा b बिलोंग्स टू r, मतलब रिलेशन है b कोमा c में रिलेशन है, तो दैट इंप्लाइज a कोमा c में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोई ना कोई एग्जांपल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं हमें a कोमा b के लिए ले रहे हैं a इक्वल टू, अगर मैंने 16 किया, ठीक है, पहले इसको सेटिस्फाई करा देते हैं हम। b इक्वल टू 4 लेंगे तो इसका a इक्वल टू बी स्क्वायर के लिए सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, तो ये a इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो a का मान है कितना हमारा 16 इक्वल टू b का मान है 4 का स्क्वायर, तो ये 16 इक्वल टू 16 क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम b की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 4, यहां से वैल्यू चेंज थोड़ी करना करेंगे, b की एक बार ले ली वही वैल्यू रहेगी। c के लिए हमने ले लिया 2। ठीक है, अब इसके लिए वो कंडीशन, तो यहाँ पे ये तो हो गया a, ये हो गया हमारा b, तो a इक्वल टू 4 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर, ये 4 इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसमें क्या दिया है कि अगर a कोमा b बिलोंग्स टू r है, b इक्वल टू c, तो a कोमा c भी एक रिलेशन होगा। उसके लिए क्या करेंगे, a कोमा c, तो a इक्वल टू 16 और c इक्वल टू 2, तो इसके लिए वही कंडीशन b इक्वल टू a इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a का मान तो 16 इक्वल टू b का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 16 इक्वल टू 4, जो कि नॉट इक्वल है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। मैंने यहाँ पे ये इक्वेशंस अपने हिसाब से लिए, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, इसमें 3 ही पार्ट थे। अब एक क्वेश्चन नंबर इसके साथ 9 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे इस प्रकार से कि लेट ए और बी दो को सेट दे रखे हैं, उसके एलिमेंट इस प्रकार से, एंड एफ इक्वल टू ये कोई ऑर्डर पेयर का सेट दे रखा है, आर फॉलोइंग ट्रू, कि ये जो नीचे दो दे रखे हैं इसके ऑप्शन ये दोनों सही है या नहीं, 2 पार्ट है इसके अलग अलग, इनको बताना कि ये सही है या नहीं है, एंड जस्टिफाई आंसर, और अपने आंसर के बारे में बताना कि ये क्यों सही है तो क्यों है और किस प्रकार है, और गलत है तो क्यों है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट की। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ है वो क्या रिलेशन है, फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, एफ इज ए रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी है, अगर कोई रिलेशन है तो उससे क्या होगा, रिलेशन है तो उसका डोमेन और रेंज भी होंगी। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या होता है, संबंध के बारे में आपने इसको बेसिक्स के बारे में बहुत पढ़ा है कि संबंध किसका होता है, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेट के सेकंड सेट किसी ना किसी एलिमेंट के साथ उसका होना चाहिए, किसी एक अवयव का भी होगा तो रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर हम देखें कि सेट ए में ये एलिमेंट है, सेट बी में, तो इसकी डोमेन और रेंज आसान से पता हो सकती है हमें कि अगर जो हमारी डोमेन आ रही है वो तो हमारी अगर सेट डोमेन और रेंज मिल रही है, किसी हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ है उसके अंदर हमें डोमेन और रेंज मिल रही है, तो हमारा वो रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर डोमेन रेंज कब मिलेगी, जब किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट पर इमेज प्राप्त होगी या उन दोनों का रिलेशन होगा, तभी तो डोमेन और रेंज मिलेगी ना। तो इसके लिए एफ ए टू, उसमें एफ टू ए टू बी में एफ एक रिलेशन है, तो रिलेशन देखने क्या करेंगे, इसका ये अक्स हो गया ये वाई हो गया। अब अक्स और वाई निकालेंगे इसके, तो अक्स और वाई से हमें क्या मिलेगा, हमें डोमेन और रेंज मिल जाएंगे। तो डोमेन और रेंज मिलने से हमें पता चल जाएगा कि ये उसका रिलेशन है या नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर डोमेन की रेंज के ऊपर इमेज मिलती है, जो डोमेन होता है उसकी इमेज मिलती है रेंज के ऊपर, वो रेंज होती है। जैसे कि हमारा कोई सेट ए है, ये डोमेन का सेट हो गया, ये रेंज का सेट हो गया, इसके कोई एलिमेंट है ए बी सी 1 2 3, अब इसकी इमेज इस पर मिल रही है, इसकी इमेज इस पर मिल रही है, ये इमेज आपस में मिल रही है, तो ये तो होगा ना डोमेन की इमेज मिल रही है रेंज पे, तभी तो ये रिलेशन बनाना। अब एक रिलेशन के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, दो एक से अधिक में हो सकता है, 1 से 3 में भी हो सकता है, कोई इसमें एलिमेंट छूट भी सकता है, लेकिन जो छूटेगा वो डोमेन में गिना नहीं जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं। अब हमारे पास ये एफ दे रखा है कि ये इसका
इनका रिलेशन और फंक्शन के लिए इन दोनों में से चूज करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें से हम अक्स और वाई को चूज करते हैं। तो अक्स क्या होगा हमारा, अक्स तो है डोमेन, डोमेन है, तो अक्स की वैल्यू सारी चूज करेंगे हम, डोमेन में आ जाएंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 और 2 ऐसे 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है, ये एक्स में बिलोंग कर रहा है। या ऐसा कर देते हो डोमेन बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए कर दो इसको, क्योंकि सेट ए से आएगी डोमेन, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो भी हमारी डोमेन आएगा वो सेट ए से आएगा, और जो रेंज आएगी वो सेट बी से आएगी। तो y इक्वल टू रेंज, तो रेंज हमारी क्या है, y वाली वैल्यू 5 9 1 5 और 11, ये एलिमेंट हमारे सेट बी से आएंगे। तो रेंज के एलिमेंट अगर सेट बी से आ रहे तो हमारे पास अब इससे ये पता चला ये बिलोंग्स टू किस में होगा, ये तो सेट ए में हो गया, ये बिलोंग्स टू सेट बी में हो गया। अब देखो रिलेशन कब बनेगा, रिलेशन कब बनेगा, जब सेट ए से सेट बी में कोई ना कोई इमेज प्राप्त होगी। तो हमारे पास सेट ए है, सेट बी है। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना है वो इन्हीं का तो बना है, इमेज का तो बनता है ना। जैसे ए की 1 पे इमेज मिल रही है तो a,1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ये इसी प्रकार से था 1,5। तो अब जब हमारे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में बन रहे हैं, सेट डोमेन आ गया, रेंज आ गया, ये कब आए, जब हमारा कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है तभी तो डोमेन और रेंज मिले ना। अगर ये हमारा रिलेशन इस प्रकार से होता कि ये किसी पर भी कोई भी इमेज नहीं मिलती तो हमारा रिलेशन होता क्या, क्यों, क्योंकि रिलेशन कब होता है, जब किसी के साथ किसी का संबंध प्रदर्शित किया जाए। जैसा इसके साथ इनका दोनों का क्या संबंध है ये बताए, लेकिन दोनों में तो कुछ है ही नहीं, तो रिलेशन कहाँ से होगा। तो जब रिलेशन होगा तभी तो हमारे पास डोमेन और रेंज आएगा। अगर हमारे पास डोमेन और रेंज आ रही है इसका मतलब ये रिलेशन है। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज ए रिलेशन। क्यों है, क्योंकि हमारे पास डोमेन और रेंज दोनों मिल रही हैं। डोमेन और रेंज तभी मिलेंगे जब कोई ना कोई उनके बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड एलिमेंट, सेकंड टाइप के लिए। सेकंड टाइप में एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कि एफ ए से बी में फंक्शन है। अब ये प्रूव करना, फर्स्ट वाला तो हमारा ट्रू हो गया कि सही है, रिलेशन है। अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो फंक्शन के लिए बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, डोमेन के एलिमेंट निकालते हैं, डोमेन से एलिमेंट। डोमेन के एलिमेंट क्या आ रहे हैं हमारे पास, डोमेन ये तो है 1 2 3 4 2, तो 1 2 3 4 2 ये बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में, मैं डायरेक्ट ए लिख रहा हूं। उसी के साथ रेंज के एलिमेंट आएंगे, क्या आएंगे 5 9 1 5 और 11 बिलोंग्स टू बी। तो फंक्शन क्या होता है हमारा, फंक्शन यह होता है कि जब सेट ए होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, कि अर्थात एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही एलिमेंट पर सेकंड बी सेट बी के एक एलिमेंट पर इमेज मिलनी चाहिए। एक से अधिक इमेज मिलती है तो वो फंक्शन नहीं होता। और दूसरी बात कि जितने भी सेट ए के सारे एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट छूटा तो भी वो फंक्शन नहीं होगा। तो अब देखते हैं हमारे पास सेट ए है तो इसके इमेज चेक करते हैं कि सभी एलिमेंट की इमेज है कि नहीं। 1 की इमेज मिल रही है, क्योंकि ये डोमेन आ गया तो डोमेन तो वही होता है जिसकी इमेज मिलेगी, वो डोमेन आएगा। 1 की मिल रही है, 2 की भी मिल रही है, 3 की भी मिल रही है, 4 की मिल रही है। एलिमेंट तो सभी की इमेज हो, सभी की मिल रही है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज मिलनी चाहिए। अगर एक एलिमेंट की एक से अधिक इमेज मिल रही है तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 2 है, वो 2 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 है और 2 टाइम्स आ रहा है। तो 2 टाइम्स आ रहा है मतलब इस एक की 2 इमेज है। कहाँ, एक 2 की 9 पे इमेज मिल रही है और वहीं पे 2 की 11 पे इमेज मिल रही है। ये इस प्रकार से है, सेट ए का एलिमेंट है 2 और सेट बी के एलिमेंट में 9 और 11। इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है। तो फर्स्ट सेट की इमेज 2 जगह मिल रही है, लेकिन जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसके अनुसार क्या होता है कि 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, कि अर्थात केवल और केवल एक इमेज मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 इमेज मिल रही है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की 2 इमेज मिल रही है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हियर एलिमेंट 2 हैज टू इमेजेस।
यहाँ पे एलिमेंट से पहले लगा दो डोमेन एलिमेंट। डोमेन एलिमेंट, डोमेन का एलिमेंट है उसकी एक इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 मिल रही है। 2 हैज 2 इमेजेस। टू इमेज, दैट्स देन एफ इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है डोमेन का वो 2 है, उसकी हमें 2 इमेज मिल रही है। होना क्या चाहिए? अगर फंक्शन अगर डिफाइन करना है तो फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए कि 2 की सिर्फ एक इमेज मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल 2 रही है तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया और आता है क्वेश्चन नंबर 11। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा इस प्रकार की, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जी। जो एफ है, सॉल्यूशन करते हैं इसका, सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, अर्थात जेड इंटीजर्स नंबर का सेट है, उसका सबसेट है एफ। ठीक है, डिफाइंड बाई एफ, जो फंक्शन डिफाइंड कर रखा है एफ किस प्रकार से कर रखा है, एफ इक्वल टू ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, सच डेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई योर आंसर। अब ये पूछ रहा है कि अगर एफ एक फंक्शन है तो जेड टू जेड में अगर फंक्शन है तो किस प्रकार है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको जस्टिफाई भी करना अपने आंसर को। ठीक है, तो अब बात करते हैं। हमें एफ सबसेट दे रखा है जेड क्रॉस जेड का, फंक्शन दे रखा है ए कोमा बी ए प्लस बी। अब हम इसको क्या दिखाएंगे कि जो हमारा सेट होता है ये इसका अक्स है और ये वाई है। ठीक है, फलन है। अब उसकी बात कर रहे हैं हमारे से, औचित्य भी दीजिए। ठीक है, फलन का बताना है इसके बारे में। अब हम इसमें देख रहे हैं कि फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन कब होगा कि जब इसके कोई एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट आएगा, कोई एक एलिमेंट होगा, उसकी वन एंड ओनली वन इमेज बनाओ। तो जैसे हमारा ये अक्स है तो अक्स सेट एक एलिमेंट होता है, तो सेट एक एलिमेंट की सेट बी में कोई सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट लाएंगे जिसकी यहाँ पे एक इमेज मिले और हम फिर उसको चेक करेंगे कि उससे एक के अलावा कोई और इमेज तो नहीं मिल रही। अगर और इमेज नहीं मिलती तो हमारा फंक्शन होगा, अन्यथा हमारा फंक्शन नहीं होगा। कैसे? एक देखते हैं। जैसे हम a इक्वल टू को लेते हैं, वैल्यू 1 लिया, b इक्वल टू हमने वैल्यू ली 6। ठीक है, क्यों? ये हम अपनी तरफ से लें, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं, उसको जस्टिफाई करवाना हमारे कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अनुसार आप इसके कुछ भी ले सकते हो, 2 3 ले सकते हो, 4 5 ले सकते हो, 1 8 ले सकते हो, 1 7 ले सकते हो, 2 7, कोई भी आप अपनी इच्छा से। इसको आपको सोल्व करके दिखाना है, 2 अलग अलग बनाने हैं कि इसकी इमेज बनानी है बारी, ये बनेगा तो ये भी आ जाएगा, ए और भी हमारे पास अपनी तरफ से कोई मान लेंगे तो इसको ए प्लस बी का मान भी आएगा। उसी प्रकार फिर हम उसी के लिए ये वाली वैल्यू सेम करेंगे, उसकी वैल्यू अगर अलग लाने की कोशिश करेंगे। अगर आ जाती है तो हमारा ये फंक्शन नहीं होगा, अगर नहीं आती है तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसके लिए करते हैं, तो ये a इंटू बी है, तो ये 1 इंटू 6 कोमा 1 प्लस 6 क्या होगा, ये 6 कोमा 7। तो जो हमारा सेट ए था, अक्स था, डोमेन था, डोमेन की एक ही रेंज मिल रही है, एक डोमेन की एक ही रेंज, अर्थात सेट एक एलिमेंट की एक इमेज, जो ये वाई आता है वो इमेज जो मिलती है, तो 6 की 7 इमेज मिल रही है। ठीक है, मिल गई। अब हम इसके लिए ऐसा करेंगे, 6 के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट इस 6 इसी प्रकार से बनाएंगे कि उसकी एक इमेज और बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमें फंक्शन दे रहा है उसके अनुसार हम कोई ऐसा इसमें ए और बी की ऐसी वैल्यू लेंगे जहाँ यहाँ पे तो 6 आए लेकिन यहाँ पे कोई अन्य वैल्यू आए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे 6 की 7 के अलावा कोई और इमेज मिलेगी तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हर बार 7 ही मिले, यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे 7 ही आ रहा है, इस प्रकार हर बार मिले तो हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक बार तो 6,7 प्रूव करके दिखा दिया कि इसकी एक इमेज आ रही है। अब मैं फिर से ऐसा करूंगा कि यहाँ पे a इंटू बी में कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जहाँ पे उसका मान 6 आए, लेकिन a प्लस बी में उसका मान 7 नहीं आना चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू लूंगा। तो ऐसी वैल्यू कोई पुट करो, मैं यहाँ पे 2,3 ले रहा हूँ, 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, लेकिन ऐड करेंगे 6 नहीं आएगा, तो हमारा इक्वेशन नहीं होगा। ठीक, करके देखते हैं। a इक्वल टू 2 लिया, b इक्वल टू मैंने 3 लिया। ठीक है, तो वही कंडीशन है वाली, a b a प्लस बी। इसके लिए सोल्व करेंगे तो ए बी के लिए क्या आएगा, 2 इंटू 3 कोमा 2 प्लस 3। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 6, ये हो गया 5। तो अब देखो यहाँ पे 6 के लिए इमेज आ रही है 7 और 6 की इमेज आ रही है 5, तो 6 की हमारे पास 2 इमेज मिल गई ना। तो हम यहाँ बोल देंगे हियर
6 हैज 2 इमेज, hence f is not a फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर f के बारे में यहाँ पे जो सेट मिला है उसके एक एलिमेंट हमारे पास 6 है, एक 7 आ गया, तो जब हम फंक्शन बताते हैं तो उसके लिए ये अनिवार्य होता है कि उस एक एलिमेंट की एक इमेज मिलनी चाहिए। एक से अधिक इमेज मिलेगी तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 6 की यहाँ पे 7 इमेज मिल रही है और वही कंडीशन के लिए 6 की 5 इमेज मिल रही है, तो एक ही फंक्शन में एक की 2 इमेजें नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास 2 इमेजें मिल रही है, तो अतः ये फंक्शन नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन ये था, इसमें बताना था कि फंक्शन होगा या नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ उसके बारे में हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हमारे मिसकेलनियस एक्सरसाइज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है इसका 12 नंबर क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। लेट ए इक्वल टू, हमारे पास ये एलिमेंट्स दे रखे हैं सेट के, एंड एफ ए टू एन में, अर्थात जो फंक्शन है वो डिफाइंड है ए टू एन में, डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, अर्थात महत्तम अभाज्य गुणक है, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर महत्तम अभाज्य गुणक, एंड द फाइंड रेंज ऑफ एफ, की एफ की रेंज निकाली है। तो इसमें हमारे पास सेट दे रखा है ए, किस प्रकार से दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि एफ ए से एन में डिफाइन है, जो फंक्शन है ए टू एन में डिफाइन है, तो हमारे एक एक एलिमेंट क्या होंगे जो दिए हुए एन 9 10 11 12 और 13 है। ठीक है, और एन में डिफाइन है तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे वही सेम वैल्यू एन की, स्मॉल एन, एम टू एन नेचुरल नंबर में डिफाइन है, लेकिन सेट ए के लिए है तो एन की वैल्यू भी वही हो जाएगी 9 10 11 12 और 13। अब इसके लिए क्या करना है कि हमें एफ एक्स दे रखा है, वो बता रखा है कि एफ एक्स किस प्रकार से है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, और एन क्या है यहाँ पे 9 10 11 12 ये एलिमेंट है एन के अंदर, तो इसका हाईएस्ट मतलब महत्तम अभाज्य गुणक, जैसे कोई 9 एलिमेंट है इसके हम गुणक निकालेंगे, अभाज्य गुणक करेंगे, जो इसका महत्तम अर्थात अधिकतम वाला मान है वो है एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स हो जाएगा हमारा एफ एक्स। अब इसको एफ एक्स को हम ये भी तो लिखते हैं ना वाई, तो वाई क्या होगी, रेंज, एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, अक्स हमारा डोमेन होता है, वाई इक्वल टू रेंज आती है। ठीक है, तो y के बारे में एफ एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स किस प्रकार से निकालेंगे, 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे किस प्रकार से आएगा 3 3 3 और ये 1, तो यहाँ पे f9 इक्वल टू क्या आया, हाईएस्ट, सिर्फ अधिकतम वैल्यू निकालेंगे, अधिकतम वैल्यू यहाँ पे गुणक की 3 आ रही है। उसके बाद में बात करते हैं 10 के लिए, तो 10 का क्या आएगा 2 5 5 इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 10 के लिए क्या आ रहा है 5। इसी प्रकार हम सभी का निकालेंगे, 11 का निकालेंगे, तो एफ ऑफ 11 का क्या आएगा 11 ही आएगा, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड बनेगा नहीं। फिर बात करते हैं 12 की, एफ ऑफ 12 की बात करेंगे, तो एफ ऑफ 12 में क्या आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 2 की बात जाएगा 6 6 3, तो इसमें आएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। आप इसको रफ में निकाल के देख सकते हो, एफ इक्वल टू 12 इक्वल टू 3। फिर उसके बाद में एफ 13 है, एफ 13 का प्राइम फैक्टर एफ 13 नहीं आएगा, क्यों 13 के गुणनखंड नहीं होते, अब प्राइम फैक्टर्स नहीं निकलते। तो अब ये हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास y की वैल्यू है, तो y हमारी क्या होती है, रेंज होती है, तो सिंपल से हमारे पास रेंज भी आ गई, y इक्वल टू, अब हम इनको सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे यहाँ पे 3 5 11 3 और 13, तो ये हमारा fx का मान आ गया, ये हमारा y था। जो y का मान होता है इस प्रकार x, y होता है हमारा, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जो x है वो डोमेन होता है, जो y होता है वो रेंज होता है, तो y की रेंज की वैल्यू आ गई। अब इसमें सेट के मैंने एक कंडीशन पड़ी थी कि किसी सेट में एक से अधिक एलिमेंट आए, एक से अधिक एलिमेंट तो उन्हें रिपीट नहीं करते, तो यहाँ पे 3 है, इसको हटा देंगे हम, ये 3 को हटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा, तो ये हमारी रेंज मिल गई। तो इसमें क्वेश्चन में आपको ये पूछा था कि इसकी रेंज किस प्रकार से होगी, आप में इस क्वेश्चन में ध्यान देने लायक यही है कि एफ ए टू एन में, अर्थात जो ए है वही एन है। ठीक है, दूसरी बात एक इसमें दे रखा है कि एफ एन जो है वो द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, तो एफ एक्स है, एफ एन है, एफ एन हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है एन का, जो एन के एलिमेंट है उनका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपने निकाल लिया, तो वही हमारा एफ एक्स इक्वल टू होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, क्योंकि वही रेंज होती है हमारी, तो हमने वाई इक्वल टू ये वैल्यू निकाली और ये हमारी रेंज है। क्वेश्चन में इतना किया था, पूछा था और इतना बता दिया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 2। अब नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 3 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
इसके आपको उपयोगी साबित हुए तो आप इस वीडियो को, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी वीडियो को देखें, लाइक करें तथा अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ओपिनियन जरूर बताएं। या किसी प्रकार की इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो या आपको किसी सवाल, किसी क्वेश्चन में समस्या है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के इंस्टाग्राम के लिंक दिए हुए हैं, फेसबुक के लिंक दिए, आप हमसे वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हो। ठीक है, और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।